ओम नमः शिवाय। हिमालय की अंतहीन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा है उत्तराखंड, जिसे पहले उत्तरांचल और हिमवंत कहा गया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उत्तराखंड में महाभारत काल के पांडुपुत्र पांडवों की मान्यता व उपस्थिति का जिक्र उत्तराखंड की प्राचीनता को दर्शाता है। महानतम ग्रंथ महाभारत में भी इसका एक बहुत बड़ा वर्णन है। सुखमय, शांत, समृद्ध और आध्यात्मिक जगह के नाम से इसे प्रस्तुत किया जाता है। कौरवों से चौपड़ में हारने के बाद हारने वाले को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास था। उस वक्त अज्ञातवास के दौरान पांडव उत्तराखंड में आए, तब उस समय उत्तराखंड के राजा के घर में उन्होंने सब काम किया। तब उन्होंने उत्तराखंड को और यहाँ की संस्कृति को देखा। उन्हें यह बहुत लुभावना लगा, जिससे उनका उत्तराखंड में आवागमन होने लगा। से छुपकर भेष बदलकर 1 साल किसी को बिना बताए महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडवों को अपने हाथों अपने भाइयों को मारने का अफसोस होने लगा, जिसके लिए उन्होंने उत्तराखंड में शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कई यज्ञ करवाए, कई मंदिरों का निर्माण किया, जो आज भी देखने को मिलते हैं। कई साल तपस्या करने के उपरांत पांडवों में स्वशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा जागृत हुई। वो एक अलग ही कहानी है, उसे कभी और बताएंगे। उत्तराखंड में इतना समय गुजारने से वहाँ के लोगों के साथ पांडवों का एक बहुत गहरा संबंध जुड़ गया। उत्तराखंड के लोग उनकी पूजा उसी समय से किया करते थे। जब वह किसी गांव में या इलाके से गुजरते तो वहाँ के लोग उनके लिए भेंट व ढोल नगाड़े से उनका स्वागत करते थे। स्वर्ग जाते समय हिमालय के कठोर वातावरण व उनके द्वारा किए कर्मों की वजह से पांडव अपना शरीर छोड़ते रहे। 5 पांडवों और द्रौपदी में से 4 पांडवों और द्रौपदी की मृत्यु हो गई और सिर्फ युधिष्ठिर ही स्वशरीर स्वर्ग पहुंचे थे और उनके साथ एक कुत्ता, वह कुत्ता भी स्वर्ग पहुंचा था। 5 का शरीर उत्तराखंड में रहने की वजह से उनका एक अंश यहीं रह गया, जो उत्तराखंड के लोगों की सहायता और रक्षा करने लगा। अंतहीन हिमालय की पहाड़ी समाज में आज भी यह अंश तत्काल रूप से देखने को मिलता है। आधुनिकता के दौर में प्रवास बढ़ने लगा है। ऐसा लगता है कि यह विलुप्तता के कगार पर है, पर अभी भी बहुत ऐसे इलाके और गांव हैं जहां आप इसे एक बड़े तौर पर देखा जा सकता है। चंदी गांव जो रुद्रप्रयाग में है, यहां पांडव नृत्य हो रहा है, जहां 4 पांडवों और द्रौपदी सहित खाटू श्याम जी का आवाहन हो रहा है और पांडव आज भी इन लोगों के सुख दुख में शामिल हैं। सब अपने अपने रूप में सजाए गए हैं उनके शस्त्रों के साथ। पांडव आज भी अपनी उपस्थिति का प्रमाण देते हैं। गदाधारी भीम अपने हाथों से केले का पेड़ उखाड़ कर लाता है, जो बिना किसी औजार के सीधा उखाड़ के ले आते हैं। तो धन्य है ऐसी संस्कृति और संस्कृति को बचाने वाले ऐसे कई उत्तराखंडी लोग। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो शेयर करें, सनातन संस्कृति के इस पहलू को और सब्सक्राइब भी करें।